हेलो एवरीवन, आज हम रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आते हैं। इस तरह के एक दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ग्रुप डी हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आएंगे ही आएंगे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम बिना कॉपी पेन उठाए इसको सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए और मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, गणितीय चिन्ह हमें साइन से बताने हैं कि कौन कौन सा साइन इसमें लगाएंगे। जैसे मल्टीप्लाई है, प्लस है, डिवाइड है, क्या हो जिससे कि हमारा आंसर 100 आ जाए। 25 दिया हुआ, 5 दिया, 8 है, 60 है, इनके बीच में हमें चिन्ह लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो हमें नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला करके देख लेंगे। तो 25 डिवाइड 5 इंटू 8 प्लस 60, ये निशान थे ना, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस। तो 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 इंटू 8 प्लस 60, 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 प्लस 60 इक्वल टू क्या आ गया, 100। तो क्या आ गया, जैसे हमने देखा, हमने ए पे टिक कर दिया, हमें बाकी करके देखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम करते हैं, हमें बहुत टाइम लगता है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आप सीधा करके देखिए, जैसे डिवाइड दिया हुआ है, हमें पता है सबसे पहले बोर्डमास तरीका लगता है। बोर्डमास मेथड में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड यानी कि भाग, उसके बाद में मल्टीप्लाई यानी गुना, उसके बाद में प्लस माइनस और प्लस होते हैं। तो क्या है, जैसे डिवाइड किया 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 40 प्लस 60 100। इस तरह से हमें करके देखना, ना कि इतनी डिटेल में जाके। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप धीरे धीरे स्लोली इनको कर पाओगे और फिर आप वेरी फास्ट इनको कर लोगे। लेकिन आपको यही करना है कि आपको पहले उस तरीके से करने के बाद में 2-3 हम अपने आप कहीं से भी सर्च मार के और उसको आप करके देखेंगे तो आप अपने आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यदि 6 इंटू 6 33 है, 8 इंटू 41 तथा 45 इक्वल टू 22.5, तो 8 इंटू 6 क्या होगा। ये कह रहा है कि अगर हम देखें, वैसे देखें, अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 आता है, 8 को 2 से करते हैं तो 16 आता है, और 45 इक्वल टू सीधा ले दिया, इसने मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाया। तो हम कैसे करेंगे, अब देखिए आप, इसमें हमें क्या, अब हमें कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी, कोई तकनीक लगानी पड़ेगी, तरीका देखना पड़ेगा कि क्या मेथड लग सकता है, किस तरीके से हो सकता है। टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, हमेशा कभी भी सीधे तरीके से नहीं आते हैं। तो देखिए, ये क्या है 6 और ये भी क्या है 6। अगर हम इनका आधा करते हैं तो क्या हो गया, 6 का आधा 3 और इसका भी आधा 3, यानी कि 2 से डिवाइड और 2 से डिवाइड, दोनों डिजिट मल्टीप्लाई का निशान को हटा दिया गया और इनका आधा आधा करके लिख दिया गया। वैसे 8 इंटू 2 है, तो 8 का आधा कितना होता है, हाफ कर दो, या 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया, और 2 का आधा यहाँ, लेकिन तो क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है 45 का क्या हुआ, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 22 इंटू 2 40, और 0.5 को करते हैं तो 1 44 और 1 45, तो क्या हो गया हमारा आंसर 45। 5 का आता क्या हो गया 22.5। अब हमें वही 8 और 6 का देखना, तो 8 का हाफ कितना होगा 4 और 6 का हाफ 3, क्या हो गया 8 का हाफ 4 और 6 का हाफ 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 43। जैसे हमने देखा 43 हमने टिक कर दिया। इस तरह से हमें टेक्निक पता लगानी पड़ेगी, क्या टेक्निक यूज हो रही है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा देख लीजिए कि 6 का आधा 3, 6 का आधा 3, 8 का आधा 3 4, 2 का आधा 3 आधा 1, और 45 का हाफ 22.5। तो 8 इंटू 6 का क्या हुआ, 8 का हाफ 4 और 6 का हाफ 3, 43 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, वो कह रहा है कि प्लस से अभिप्राय माइनस, माइनस से अभिप्राय प्लस, प्लस से अभिप्राय गुना, और गुना से अभिप्राय भाग हो, तो हल करने पर 48 प्लस 96 इंटू 2 माइनस 16 प्लस 10 का मान कितना होगा। अब हमें क्या करना है, वो क्या कह रहा है, पहले हम देख लेते हैं साइन। प्लस से क्या है, प्लस इक्वल टू माइनस, या एरो का निशान लगा दीजिए, ठीक है, और माइनस से प्लस गुना, माइनस से प्लस, प्लस से ये गुना से क्या है, प्लस से हो गया माइनस, माइनस से प्लस, और अब क्या है गुना से क्या है डिवाइड, और इसमें क्या आएगा डिवाइड आएगा, और ये भी क्या है डिवाइड है। ठीक है,
तो क्या हुआ हमारा, डिवाइड से अभिप्राय माइनस और माइनस से अभिप्राय प्लस, गुना से डिवाइड हो तो और प्लस और प्लस से क्या है गुना, प्लस से क्या है गुना, ठीक है ना, प्लस से क्या है गुना। अब हमें देखने में आसानी रहेगी कि हमें क्या करना है। अब जैसे ये दिया हुआ 48 भाग 96, तो क्या हो जाएगा हमारा 48 माइनस 96, क्या हो जाएगा 48 माइनस 96। गुना की जगह क्या है, गुना का अभिप्राय क्या है भाग, गुना का अभिप्राय क्या है भाग, तो क्या हो गया भाग 2 माइनस 16, तो माइनस का क्या है प्लस, प्लस 16 और प्लस का क्या दिया हुआ है गुना, गुना में क्या आ गया 10, क्या आ गया 10। तो वही बोर्ड मास तरीका अपनाएंगे हम, बोर्ड मास का 48 माइनस 96 के जो 2 से भाग दिया तो 48 प्लस 116 गुना 10, ठीक है। तो अब क्या हुआ 48 माइनस 48 प्लस 160, 48 में 48 चला गया और 160 प्लस हो गया, 48 में 48 गया 0 प्लस 160 इक्वल टू 160 हमारा आंसर आ गया। तो क्या आ गया 160 हमारा आंसर आ गया जी। क्या अब हमें क्या है, वैसे तो हमने इतने बड़े तरीके से करके देखा कि पहले हमने, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसी तरीके से करेंगे कि आप देखेंगे कौन से चीज को किस चीज में चेंज करना है हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन को चेंज करके लिख देंगे, लेकिन जब हम करना होगा तो हम सीधा करेंगे 48 हम इस तरह से सीधा लिख के और एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे। कि कंपटीशन एग्जाम में हम इस तरह से छोटे तरीके से नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे एक बार ये लिख लिया, उसके बाद में सीधा करेंगे 48 माइनस 48 प्लस 160 इक्वल टू 48 में 48 से 0 160 हमारा आंसर आ गया। इसको एक लाइन में ही हम कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं हम। हमारा फोर्थ एग्जांपल है कि 14 इक्वल टू 7, 44 इक्वल टू 37, 52 इक्वल टू 45, तो 60 इक्वल टू क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें हुई आता, अगर हम देखते हैं 14 का आधा 7 है तो इसका आधा तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे माइनस करके देखते हैं। 14 में से 7 माइनस किए 7, 44 में से 7 माइनस किए 37, 52 में से माइनस 7 किए 45, तो 60 में से 7 माइनस क्या करेंगे, तो -7 करेंगे तो क्या आएगा, -7 करेंगे तो 53 आएगा। ऑप्शन में 53 है, तो हमारा ये आंसर हो गया। कुछ कुछ ऐसे बिल्कुल सीधे क्वेश्चन भी आते हैं और हमें इस तरह से देख लेना है। अगर ऐसे हमें ऑप्शन में मिल जाता है तो हम तुरंत टिक कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 69 को 91 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमें बताना है। अब सीधा मल्टीप्लाई से तो ये हो नहीं सकता, हमें देखते पता चल रहा है, क्योंकि अगर हम देखते 1 9 या 9 होते हैं, अगर यहाँ 9 होता तो हम फिर भी करके देख लेते। 9 नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं गया। यहाँ भी अगर देखें तो 3 4 जा 12 होते हैं, यहाँ 2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई तो किया नहीं गया, कोई और टेक्निक अपनाई गई। तो हमें देखना होगा क्या किया गया। ये देखिए 69 × 91, इन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई को हटा दिया और सबसे पहले क्या किया 1 लिख दिया, फिर क्या किया 9 लिख दिया, फिर क्या किया 9 लिख दिया, और फिर क्या किया 6 लिख दिया, तो 1996 हो गया। ऐसे ही देखिए 73 × 24 में किया इन्होंने कि पहले क्या किया 4 लिख दिया, फिर क्या किया 2 लिख दिया, फिर इसको हटा दिया, फिर इसको क्या किया 3 लिख दिया, फिर इसको क्या किया 7 लिख दिया। सीधे तरीके से किया जाए कहा जाए तो इन सब चारों के चारों डिजिट को इन्होंने क्या किया उल्टा करके लिख दिया और मल्टीप्लाई को हटा दिया। ऐसे ही हम इसको देखते हैं 15 × 51, तो क्या है वही 1 को 1, फिर 5, फिर 5, फिर 1, और क्या किया मल्टीप्लाई को हटा दिया। क्या किया पहले 1 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। कहने का मतलब यहाँ से इन्होंने शुरू किया और इस तरह से उल्टे क्रम में इन्होंने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में 155 है, तो देखिए हमारा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट सी ऑप्शन हमारा 1551 है। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है, किस टेक्निक के तरीके से हम इसको कर सकते हैं। रीजनिंग जो होती है कभी भी सीधे तरीके से नहीं की जाती। कोई कोई क्वेश्चन इस टाइप का होता है तो सीधे तरीके से आ जाता है, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ उलझा के मेथड दिया होता है और हमें इसी चीज़ का पता लगाना। तो क्या किया कि चारों की चारों डिजिट को इन्होंने क्या किया उल्टे क्रम में लिख दिया। पहले बाद वाली डिजिट को उल्टी कर दी, फिर पहले वाली को कर दी और हमारा आंसर आ गया।
तो आप लोगों को फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन क्वेश्चंस को थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और बिना कॉपी पेन उठाए कुछ ही सेकंड्स में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।